जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी की तैयारी को और भी धार देने के लिए मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं, जो सिलेक्शन का मूल मंत्र है। दोस्तों आप सभी को पता होगा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बहुत फोकस करती है और मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल शिफ्ट वाइज करवाता हूँ। आज हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं और ये 18/11/2021 की शिफ्ट थर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए क्लास तो बहुत महत्वपूर्ण हुई है, आप सभी को पता होगा। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहेगी। और जो लोग पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये चैनल आप सभी के लिए, खासकर एसएससी जीडी के लिए हो सकता है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ और बहुत बेहतरीन से हम लोग तैयारी को अपनी आगे बढ़ाते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है। मतलब क्या है सर, 4, 5, 6 से विभाजित हो और उसे फिर क्या हो 3 शेष प्राप्त हो और वह क्या हो 500 से छोटी। तो 500 से छोटी आपको सभी संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, चलिए देखो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं 4, 5 और 6 इनका लासा आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? इनका लासा हो जाएगा 30 हो जाएगा सर। अब अच्छा 30 में इनमें से कौन सी संख्या कट रही है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा 30 में इनसे कौन संख्या कट गई। भाई अगर मैं इसका 3 शेष बचाऊं तो 490 तो 30 से कटेगा नहीं, हटा दो। अगर मैं इसका 3 शेष बचाऊं, भाई अगर इसका मैं देखूं 480, अगर मैं इसका 6 शेष बचाऊं तो 480 तो 30 से कट जाता है, लेकिन फिर 6 शेष बचता है। यहाँ भी 480, यहाँ भी 4 शेष बचता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 483। ये संख्या कौन सी होगी? 483। आप चाहे भाग भी करना चाहें, जब इसको 6 से गुणा करो, सॉरी इसको जब आप 12 × 36, 16 × 48, 16 से गुणा करवाएंगे तो 16 × 48, 480 बचेगा और 3 शेष है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले पर चल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा एक दुकानदार है जिसके पास 600 संतरे दिए गए हैं और 400 केले हैं। ठीक है, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत कितना? देखो एक बात मैं आप सभी को बताऊं, अगर यहाँ पर देखो केले 600 दिए हैं, इन 600 में से 30% 18% क्या है दोस्तों, सॉरी ये 600 क्या है आपके? संतरे। 600 संतरे हैं जिनमें से दोस्तों 30% संतरे खराब हो गए। भाई खराब हो गए, सड़े, तो अगर अच्छे फलों का, तो अगर मैं अच्छे फल यहाँ पर निकालूं तो आप क्या बोलेंगे सर? 600 में से जब 30% खराब है तो कितना होगा? 70% बढ़िया होंगे। 70% बढ़िया होंगे कि ना? 00 से 00 चला जाएगा, 7 6 42, 420। अच्छे जो अच्छे आ गए संतरे वो 420 आ गए। अगर वहीं से मैं 400 की यहाँ पर देखूँ तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? सर भाई साहब 400 केले हैं जिनमें से 400 केलों में से 18% केले सड़े हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कितने साबुत? तो आप क्या कहेंगे? 82%। कितने दोस्तों? 82%। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर क्या है? काटा पीटी कर दें। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 कितना आ जाएगा? 328 आ गया। यानी कि 420 ये अच्छे हैं और 328 ये अच्छे हैं, तो कुल मिलाकर कितने 28 अच्छे हैं। तो क्या बोलेंगे? ये 8 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 7। कितना? 748 क्या है? अच्छे हैं। 748 क्या है? अच्छे हैं। 748 क्या है? अच्छे हैं। अच्छा कुल कितने हैं भाई? 1000। अब 1000 में से 748 जो आए आपके अच्छे हैं, परसेंट के लिए आप 100 लगाएंगे। ठीक है, परसेंट के लिए लगाएंगे 100, काटा पीटी करेंगे 1 2, ठीक है, 1 2 कट गए, एक संख्या 0 आ जाएगा। 74.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया है। उम्मीद है लाजवाब, शानदार, जबरदस्त आप सभी को समझ में आया होगा। ये लीजिए अगला। एक विक्रेता 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपये में 6 की दर से बेची। देखो अगर मैं रुपयों की बात करूं तो यहाँ पर 20 रुपये आपको दिए गए हैं और कितनी वस्तुएं दी गई? 12 वस्तुएं दी गई। यहाँ पर आपको 12 रुपये दिए गए हैं और आपको कितनी? 6 वस्तुएं दी गई। कितने रुपये दोस्तों? यहाँ पर आपको 12 रुपये दिए गए और 6 वस्तुएं दी गई। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सटाक से आपको वस्तुएं बराबर करनी है। वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करेंगे सर? यहाँ से अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो भैया 6 दूनी 12, तो भैया यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो यानी कि कितनी आएगी? 24 में। अच्छा यहाँ पर कितनी आ गई? 12। यहाँ पर तो 12 आ गई। अब आपको दिमाग लगाओ। अब भाई एक बात बताओ, आप क्या उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत? एक बात, 20 की खरीदी 24 की बेची, क्या हुआ? आप कहेंगे लाभ का। कितने का? 4 का। कितने पर? 20 पर। भाई खरीदी तो 20 की थी, कॉस्ट प्राइस पर परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100। 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20। 20% का क्या हुआ? लाभ या हानि? भाई कहेंगे लाभ हुआ, क्योंकि आपने खरीदी तो सिर्फ 20 की थी और बेची 24 की है, यानी कि 4 का लाभ हुआ। 20 पर 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। क्या यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, y z उसी कार्य को 12 दिन में, z और x इसी कार्य को 15 दिन में, तो x अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखो x प्लस y की बात करते हैं, कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 10 दिन में करता है, कामा
10 दिन में करता है, ठीक है। वाई प्लस जेड की बात करेंगे, वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड 12 दिन में करता है, ठीक है सर। जेड प्लस एक्स कितने दिन में करता है, तो जेड प्लस एक्स दोस्तों ये आपका करता है 15 दिन में, ठीक है। लासा लेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12-15 का लासा कितना 180 बनेगा, 180 आ जाएगा भाई, 180, ठीक है, 180। अगर आप यहाँ पर देखें ये आपका 18 बार जा रहा है, ठीक है सर। 12 से काटेंगे, 12 1 12, 6 बचा, 12 5 7 15 बार, ये आपका चला जाएगा 12 बार, ठीक है, ये आपका चला जाएगा 12 बार। यार इससे पहले भी मिल रहा है शायद 120 भी मिल रहा है, 120 लासा ले 15 8 120, ठीक है। कितना लासा आ रहा है आपका, लासा आ रहा है 120, लासा आपका आ रहा है 120, 120 लासा आ रहा है, बिल्कुल सही। लासा आपका कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे ये आपका 12 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 12 दशामन, ठीक है। अब 12 15 8 120, यार ये तो और भी कम है। अरे यार 60 भी लासा है क्या, मेरा भी दिमाग मतलब कहाँ आया, 15 चक्कू 60। फिर से देखते हैं, ठीक है, मेरा पूरा कट गया। यक्स और वाई है, यक्स प्लस वाई है, ठीक है। और फिर आपका कितना है, वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, ठीक है। फिर आपका क्या है, जेड प्लस यक्स है, ठीक है। अच्छा ये आपका कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ये आपके करते हैं भैया 12 दिन में, ये आपके करते हैं 15 दिन में, ठीक है सर। आइए लासा ले लेते हैं, लासा इसका आएगा 60, ठीक है। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, ठीक है सर। 15 चक्कू 60, अब ये सही है, 12 पंचे 60। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब एक बात बताओ, कह रहा है यक्स उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा तीनों कितने दिन में करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर डबल हो गया, डबल भाई यहाँ पर क्या है, ये आपका यक्स है, ये वाला यक्स है, ठीक है। तो डबल डबल हो गया, यानी कि 6 5 11, 11 4 कितना हुआ, 15, 11 4 15 हुआ। अच्छा अगर मैं बात करूँ 2 कॉमन ले लूँ और मैं आपसे यक्स वाई प्लस जेड इनका मान बूझूँ और कुल मिलाकर यहाँ से आपको कितना मिले, 15 मिले, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका बटे में 2, यानी कि इसका इतने का मान कितना, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 15/2। सही किया, बिल्कुल सही किया, 15/2 आ गया। यहाँ पर उम्मीद है क्लियर होगा। अब आपसे क्या करा, तो कह रहा है अगर मैं इसको कामल, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इसको मैं 60/2 भी लिख ले, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कि 7 दूनी 14 15, यानी कि एक्स प्लस वाई का जो मान आपका आ जाएगा वो 7.5 आ जाएगा, कितना 7.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब आपसे कह रहा है कि यक्स उस आकार को अकेले कितने दिन में करेगा। अच्छा यहाँ पर यक्स और वाई दोनों दिया गया, ठीक है, यहाँ पर यक्स और वाई दोनों दिया गया। अब आपसे यक्स, अगर मैं यहाँ से वाई और जेड का मान रख दूँ और वाई जेड का मान आपको कितना दिया गया, तो आपको 5 क्षमता दी गई, तो अगर मैं 5 यहाँ पर रख देता हूँ तो 5 भैया माइनस हो जाएगा, तो यानी कि अकेले जो यक्स है उसकी कितनी बचेगी, तो भाई 5, क्योंकि इन दोनों की और तीनों की कितनी है 7.5 और इन दोनों की आ गई 5, तो इसकी यक्स की अकेले कितनी बचेगी 2.5, अकेली कितनी बची 2.5। अब एक बात बताओ, कार्य आपका 60 भाग है, उसकी क्षमता कितनी है 2.5 है, ठीक है। काटा पीटी करोगे, अगर आप इसको काटोगे तो आपका ये 0 आ जाएगा, 6 आ गया, यानी 4 छंग 24, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा जटिल लगता हो क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन फिलहाल जटिल है नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा। तेरा एक व्यक्ति एक नाव की धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर चाल से जाता है, तो धारा की चाल बताए। देखो अगर मैं बात करूं धारा की दिशा में जाएगा तो बी प्लस आर, मतलब बी प्लस, चलो एक्स वाई से बहुत लोग लगाते होंगे, तो एक्स प्लस वाई में कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप काटेंगे सर इनको काट देंगे तो आपका ये 7 2x आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 9 7 16, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 8, x बराबर क्या आ गया 8, यानी कि जो बोट की चाल है वो आ गई 8, तो धारा की चाल कितनी आ गई, अगर 8 1 9 आ जाएगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 1। यही आपका राइट आंसर है, विकल्प उत्तर ए के साथ जाए। एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या का 60% 144, तो मुझे पहली संख्या नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात पहली संख्या यक्स को मान लो और यक्स का 60% जो दिया गया है, यक्स का 60% कितना है, आप कहेंगे यक्स का 60% जो 144 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं यक्स का 60%, तो काटेंगे 20 3 60, 20 चक्कू 80, 3 से काटोगे 3 चक्कू 12, 3 8 24, ठीक है। और इसकी गुणा करवाओगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 4 8 32 का 2 हासिल लगा, 3 4 चक्कू 16, 16 और 3 कितना आ जाएगा भाई, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, अच्छा चक्कू 16 3 19, 192, एक्स बराबर कितना आ गया 192, यानी कि पहली संख्या और यहाँ पर है कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पर अनुपात जो दिया गया 3:4 का अनुपात दिया है, यानी कि क्लियर है, यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो आप कहेंगे 192 दी है। 3 की वैल्यू कितनी है 192 दी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो 3 6 18, 3 चक्कू 12 64 गुना, तो ये संख्या भी अपने की कितनी गुना होगी 64 गुना होगी, यानी 4 चक्कू 16 और 4 छंग 24, ये तो गड़। अच्छा तो दूसरी संख्या का 30% आपसे पूछा, अच्छा बिल्कुल सही, यानी कि 4 छंग 24, 4 चक्कू 16 हाथ से लगाए, 4 छंग 24 और 1 25 कितना आया 256 आ गया, बिल्कुल। तो यानी कि 256 का अब आपसे कितना पूछा गया, अब 256 का भाई दूसरी संख्या 256 का, अब इसका 30% आपसे पूछा है, 30% कितना हुआ आप सभी को बताना, 0 से 0 जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में तो नहीं आएगा,
तो यह कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ मुझसे? क्या गड़बड़ हुआ भाई साहब? 6 3 18, ये तो भाई फिर पहली संख्या का 60% यदि 144, तो यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हुआ? 60%, 20 3 60, 20 चक्कू, अरे यार 20 पंचे 100 है, माफ़ी चाहेंगे, ये आपका 20 पंचे आएगा। चलिए मैं फिर से दोबारा लगा देता हूँ, पर बहुत कुछ नहीं। 60% की जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी दी? 144 दी गई है, 144 दी गई, ठीक है। तो यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए होती, तो अगर आप यहाँ से काटें 6 पर, तो 6 से आएगा 10%, ठीक है। और 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 बचा 6 चौक 24। आइए 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 240। दो मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी भाई। यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लगा देंगे, ठीक है। मतलब अभी तक 24 आई, अब आपकी कितनी आ जाएगी? 240, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 240। अच्छा, यहाँ पर आपको अनुपात कितना दिया? 3:4 का, यानी कि 3 की वैल्यू 240 दी है, 240 दी है। कितने गुना ज़्यादा? तो आप क्या बोलेंगे? ये आप 8 गुना। ये आपका कितना है दोस्तों? 8 गुना। ये आपका कितना है? 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना कितना हो जाएगा? तो इसका भी 8 भाई 80 गुना है ना, 8 3 24 80 गुना, तो इसका भी 80 गुना, 8 चौको 32, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320, ठीक है। अच्छा, 320 का अगर मैं निकालूं, 320 का कितना परसेंट? तो आपका ये 30%, 30% का राइट आंसर क्या होगा? 320 का 30%। काटा पीटी का 2 आंसर आया, डबल 0 से 0 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर चौथे के साथ जाएंगे। तो थोड़ी मिस्टेक हुई, इसके लिए माफी चाहेंगे, बल्कि क्वेश्चन बहुत सरल था, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन करा है। एक जो आपको दिया 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक धातु के स्लेब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र। एक बात बताइए, अगर मैं बात करूँ 16 12 9, तो ये जाहिर सी बात घनाभ है। अच्छा, अगर मैं इसका पिघलाया जाएगा तो घनाभ का और घन का आयतन तो बराबर होगा। अगर मैं पूछूं इसी घनाभ का आयतन जो होगा वो क्या होता है? घनाभ का आयतन तीनों भुजाओं का गुणनखंड होता है। ये आपका बन गया घनाभ का आयतन। ये जो आपका घनाभ का आयतन बन गया, ये कि बराबर किसके होगा? और घन का आयतन होता है कितना? ये क्यूब, तो ये क्यूब के बराबर होगा, एक क्यूब के बराबर होगा। अगर ये आपको थोड़ा यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझ जाए तो यहाँ पर अब आपको या तो इनकी क्यूब करवाओ और फिर गुणा करवाओ, लेकिन मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊँ, आप कहेंगे क्या? देखो, अगर मैं यहाँ से 16 है, यहाँ से अगर मैं 4 ले लूँ, इसका अगर मैं इसको मैं अगर 12 को 4 गुणे 3 में कर दूँ, 4 गुणे 3 में कर दूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो 4 से करोगे आपका 64 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर मैं 3 की गुणा इसमें करवा देता 9 3, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 27 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 27। और आप यहाँ पर आपका कितना है? ए क्यूब ही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं ये क्यूब की वैल्यू यहाँ पर देखता तो ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 4 का क्यूब है, और ये आपका कितना है? 3 का, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 12। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 12। भाई 4 3 12, क्योंकि अब क्यूब हट चुका है, क्योंकि ये क्यूब हम हटा चुके ना, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ए की वैल्यू आपकी आ गई 12। उम्मीद आप लोग समझ गए, समझे भाई? ए क्यूब है, 64 किसका क्यूब? तो आप कहेंगे 4 का क्यूब, जी बिल्कुल। ए भाई ये किसका क्यूब है? 64, 4 का, और ये 27 भाई 3 का, तो मैंने 4 3 12, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? तो आप कहेंगे ए की वैल्यू आपके पास 27 आ गई। अब उसने एक पूछा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्र होता क्या है? तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्र मालूम होना चाहिए। 6 गुणे ए स्क्वायर होता है, 6 गुणे ए स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणे ए स्क्वायर होता है, यानी 6 गुणे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 भाई 12, ए के मान 12 है, तो 12 का 144 आ जाएगा। यहाँ से गुणा करवाएंगे, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा आपका 2, चौछक 84 84 2 आपका 86, 84 2 86, कितना आ जाएगा? 864। 864 ऑप्शन नंबर 2 में है। उम्मीद है लाजवाब, शानदार, जबरदस्त आपने समझा होगा। क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना। नेक्स्ट पर चलें, आइए अगले पर, ये लीजिए क्या ए और वी के मान। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप सभी को समझना। ए का मान 7 दिया गया, बी का मान 5 दिया गया, तो आपको समझ इनमें बताना, ठीक है। तो 5 ए का अगर मैं मान रखूँ, ए का मान आपको कितना रखने पड़ेगा? ये का मान आपको रखना पड़ेगा गुणे का 7, ठीक है। प्लस में आपका कितना है? प्लस में आपका 4 दिया है। अगर मैं यहाँ से गुणा बी का मान रखूँ, बी का मान आपका कितना दिया है? 5, ठीक है। बटे करेंगे, तो बटे अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना मिलेगा? अब आपको फिर से कितना मिलेगा? तो आप फिर से कहेंगे भाई आपको मिला है 5, ठीक है। और गुणा ए कितना है आपका? ए है 7, ठीक है सर। और अब की बार माइनस से, अब की बार माइनस से 4, और फिर से गुणे का कितना मिलेगा आपको? गुणे का मिलेगा दोस्तों आपको वही 5, गुणे का 5, ठीक है। काटा पीटी कर दे, आंसर आ जाए। काटा पीटी करें भाई साहब। देखो 7 5 35 और 4 5 20, तो देखो यहाँ से आपका कितना निकलेगा? 35 और प्लस में 20, ठीक है। इधर आपका कितना मिला? 35 माइनस में 20, ठीक है। 35 20 कितना आ जाएगा? 55, कितना आ जाएगा? 55। बटे का आपका कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। 15 बराबर 5 से काटोगे 11/3, 11/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11/3 ऑप्शन नंबर चौथे में दिया, 11/3 क्लियर है। 5 से काटोगे भाई, 5 से काट लो, 5 से 11 पर 5 से 3 पर, तो 11/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला ये लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा आपको समझना है, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लग जाए। देखो
क्या है 15 52 माइनस 4, फिर क्या है इनका, पहले इनको आप सॉल्व, पहले आपको क्या है इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कर लोगे तो इनका कितना बचेगा, पहले बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 52 है, 52 में आपको माइनस दिया गया 4, ठीक है। और इधर आप जब गुणा करवा इनको देखेंगे क्योंकि बीच में का है तो आपको गुणा लगाना पड़े, और 15 12 को 17 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुल मिलाकर आएगा 5, ठीक है। प्लस में अगर इसको आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 चौको 28, कितना आ गया 7, क्योंकि गुणा पहले होता है 7 चौको 28 आ गया। अब इनको कर लो, अगर आप इनको देखेंगे तो कितना आएगा, अब इनके पास पहले मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब आपके ये आपका बन जाएगा 20, ये आपका कितना बन जाएगा 20, और किसका माइनस का, ठीक है। ये माइनस का 20, ये प्लस का 28, तो कुल मिलाकर प्लस का 28 बचेगा, और 52 ये है, तो कुल मिलाकर आपके पास कितना बचा 60 बचा भाई, 60 बचा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भाई माइनस का और ये प्लस का तो घटेगा, और घटेगा तो 8 बचेगा, तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो 52 और चिन्ह का है का प्लस 8, 52 8 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर आपका कितना बचा 60 बचा, ठीक है। यहाँ से आपका 60 बचा। उसके बाद अगर आप 30 वाले को हल करें, उसके बाद अगर आप 30 वाले को हल करें तो 30 है, 30 में और भागा में 15 आ जाएगा, ठीक है, और गुणे का फिर से 5। अगर आप देखो इसको काटो, अगर आप 15 दूनी 30 और फिर 2 पंचे 10 करेंगे, देखो अगर आप क्या करेंगे 15 से काटोगे, 15 दूनी 30 हुआ और 2 पंचे कितना हुआ 10, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या था, अब आपको वही करना है, क्या करना है सर 60 भाई ऊपर था और भागा में क्या है 10 है, भागा में क्या है भाई नीचे वाला 10 है, काटोगे 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 3 के साथ है। क्लियर, समझ गए राइट आंसर क्या है, आप सभी को बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो अगले के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5, 12 और 10% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों के छूट के बीच का अंतर। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो आपको 25% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन अब की बार जो है ये वाला 5, 12 और 10 की छूट दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इनका समतुल्य बट्टा निकालना होता है। तो समतुल्य बट्टे की बहुत ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं। मान लिया 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, तो 5 पहली बार छोड़ेगा तो 95/100 की देगा, बिल्कुल सही। फिर अब की बार क्या देगा, अब की बार 12 की छूट देगा तो यानी कि 88/100 करेगा, 88/100 करेगा, बिल्कुल सही। अगली बार सर क्या करेगा, अगली बार 10 की छूट देगा यानी कि 90/100, 90/100 करेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं देखूँ तो देखो 100 से 100 गया, बिल्कुल सही है। 0 से 0 गया, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। अगर मैं 5 से काटूँ, 5 से 2 पर आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 19 पर, ठीक है सर। 2 से काटोगे 44 आ जाएगा, ठीक है सर। 4 से काटोगे 11 आ जाएगा, 4 से काटोगे 25 आ जाएगी, ठीक है सर, आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इनकी गुणा करवा लो, अब इनकी गुणा करवा लो। गुणा किसकी किसकी होगी भाई 19, 11 और भाई 19 और 11 कितना बचा, 19 और 11 कितना बचा, इधर आपका बचा 19, 11 और 9 बटे में आपका क्या है 25 है, ठीक है। अगर मैं 19 क्या करूँ दोस्तों, 19 गुणे 11 गुणे आपका करवाता हूँ 9 गुणे 9, तो आपका बचेगा 1800। कितना बचेगा दोस्तों 1800, ये आपका मतलब हुआ है 1881। और भागा अगर मैं 25 करता हूँ, 1 मिनट, अगर मैं भागा दोस्तों करता हूँ 25 तो आपका ये बचेगा। अगर मैं भागा करता हूँ 25 तो ये आपका कुल मिलाकर आ जाएगा। इसको अगर मैं इधर लिखूँ तो ये आपका आ जाएगा भाई साहब, मैं दूसरा कलर लिख लेता हूँ, 75.24। कितना आ जाएगा 75.24, ठीक है। अच्छा अब देखो बट्टा तो मतलब अगर कोई चीज़ 100 की है और आपकी परी कितने की भाई, 100 की चीज़ है, कितने की 100 है, 100 की चीज़। अब आपको मिली कितने की, तो आप कहेंगे सर हमको तो मिली है 75.24 की, 75.24 की मिली, यानी कुल मिलाकर छूट जो मिली है वो कितने की मिली, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर जो हमें छूट मिली है वो आपको मिली है 24.76 की। कितने की 24.76 की। कितने की छूट मिली है, तो छूट अब जो छूट कितने की मिली, तो आप कहेंगे छूट मिली है 24.76 की, 24.76 की छूट मिली। ये 24.76 की छूट है और 25% की छूट ये दे रहा था, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा भाई 24 और 24, यानी कि 0.24 का जो अंतर आ जाएगा भाई 25 में से अगर आप 24.76 घटाएंगे तो कितनी की छूट मिलेगा, तो आप कहेंगे 0.24 की छूट होगा। यही आपका अंतर था। क्वेश्चन जटिल नहीं था, अगर आपका समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा एक निश्चित, ये थोड़े जटिल क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप लोग मतलब जटिल नहीं होते, बड़े क्वेश्चन होते हैं, कर सकते हैं। देखो एक निश्चित साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 37,200 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 42,000 है, तो इस धनराशि का 6% में वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखो अगर मैं बात करूं 3 वर्षों के प्राप्त मिश्र धन कितना है 3700 और 5 वर्षों का 42 है। अच्छा मिश्र धन तो बराबर होता है भाई, मिश्र मूलधन और ब्याज तो बराबर होगा, तो अगर मैं यहाँ पर इनका अंतर निकालूं तो इनका अंतर है 2, तो 2 वर्षों का हमें ब्याज पता चलेगा, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना पता चलेगा, तो आप क्या बोलेंगे 3720 में से मतलब 42,000 में से 3720 को घटाना है, 42,000 में से 3720। अगर मैं यहाँ पर इसको
800 ले लूँ तो आपका 800 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 और 4 42 तो यानी कि 4200 बना। यहाँ पर अंतर कितना बचा 4200, अंतर कितना है 4200, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 से काटता हूँ, अगर मैं 2 से इसको काट दूँ तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100 आ जाएगी, यानी एक वर्ष का जो ब्याज है वो 2100। अच्छा तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा वो आया 3 दूनी और 3, ठीक है 6300 ब्याज आया, 6300 ब्याज, और 3 दिनों का मिश्र धन कितना है 37,200। अब 6300 ब्याज है 37,200 है। अब आपने मूलधन का अगर मैं मिश्र धन बराबर दूँ, मिश्र धन क्या होता है, अगर मिश्र धन की फार्मूले की बात करूँ तो मिश्र धन होता है मूलधन माइनस मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया है और ब्याज दिया है तो मूलधन निकल सकता है, बिल्कुल मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दो मूलधन निकल आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल मूलधन निकल आएगा, तो क्या करेंगे मूलधन, अब आपको क्या करना मूलधन निकालना है तो मैं क्या करूँ 37,200 में से 6300 माइनस कर दूँ, तो बिल्कुल माइनस करेंगे। तो देखो अगर आपसे यहाँ पर पी बराबर यानी मूलधन निकालूँ तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अब आपका बचा 2, 2 में से 9 कैसे जाएगा तो आपका 12, 9 3 12, ठीक है 9 3 12, यहाँ पर बचा 1 भाई 9 3 12, यहाँ बचा 6 और 6 में से 6 गया फिर से 0 और आपका 3 वैसे ही सेफ है, ठीक है। तो 30,900 ये आपका मूलधन आ गया, 30,900 मूलधन आ गया। अब क्या करा 30,200 ये आपका मूलधन आ गया। अब कह रहा कि उसी धनराशि पर, अब धनराशि कितनी है 30,900, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। अगर आप इसको देखेंगे, अब क्या करा आप थोड़ा समझेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर आप आ चुका है। अब क्या करेंगे देखो, अब कह रहा कि तो वही आपका उतने ही रुपए हैं, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, क्या है फार्मूला वही PRT यानी कि मूलधन कितना है आप कहेंगे 30,900 मूलधन है, 6% वार्षिक दर है तो 6% वार्षिक कितनी है 6% वार्षिक दर है, ठीक है सर। और 8 वर्ष हैं, वर्ष कितने हैं 8 है, 8 वर्ष हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ तो कितना बन रहा है 14,832 बन रहा है, 14,832 तो ऑप्शन में है ही नहीं यार। 309, हाँ अगर मैं 2 0 काट दूँ 6% वार्षिक दर 8 वर्षों का, कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई सब, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ है फिर से एक बार देख लूँ मैं, सही तो किया सब कुछ। 3 वर्षों का यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 वर्षों का अगर मैं फिर से माइनस करवाता हूँ 42,000 में से, अगर मैं 42,000 माइनस 37,200 4800, अरे यार 4800 आएगा, मैं 4200 लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 4800 आएगा, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्या है, ये 4800 आएगा। जब 4800 आएगा तो दोस्तों एक वर्ष का जो ये बनेगा तो एक वर्ष का कितना बनेगा 2400, एक वर्ष का बनेगा 2400, और 3 वर्षों का कितना बनेगा 3 चौक 12 का 2 और 3 दूनी 6 7, ठीक है कितना बनेगा ये मैं लिख देता हूँ 72, 24 3 72, ये आपका 3 वर्षों का जो बनेगा 7200 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों ये 7200 बनेगा, ठीक है माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये कितना बनेगा 7200 बना। अच्छा 7200 बने तो मूलधन अब कितना आ जाएगा, तो मूलधन दोस्तों ये आ जाएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ मूलधन अब कितना आ गया, जब 7200 ये बना तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। अब जो आपका मूलधन आ जाएगा दोस्तों, अब देखो 7200 ये ब्याज आ गया और कितने पर 37,200 पर आपका जो 7200 ब्याज मिला 3 वर्षों का, तो माइनस कर दो किसको 37,200 से, कितने इसको सर 37,200 को अगर आप माइनस करेंगे कितना 7200, कितना दोस्तों 7200, तो आपका आंसर जो आएगा मतलब जो मूलधन आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा P बराबर, जो आपका आ जाएगा P बराबर वो आपका कितना आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, P बराबर कितना आ गया 30। अब मूलधन आपका कितना है 30,000, तो 6 3 18, 8 8 64, फिर से यार गड़बड़ मुझे लग रहा है 3,000, ये 3,000 कैसे, हाँ 7200 आ गया, 3,000 तो बचने चाहिए भाई मूलधन, 3 वर्षों का तो मूलधन तो आ गया ये 64 का, हाँ सही है, अब तो लगता है सही है भाई। 144, हाँ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब वही फार्मूला लगा दो, ये आपका मूलधन आ गया, तो मूलधन कितना है 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक है। और दर कितनी है आपको 6% है, और समय आपका 8 वर्ष है, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100, ठीक है परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो को है और इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 00, ये आपका है आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, इसके लिए थोड़ी माफी चाहेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए, बाकी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। वीडियो पसंद आए हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। बाकी बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो अपना ज़रूर पूछें। और कल संडे है, कल संडे नहीं, कल नहीं परसों है संडे,
ठीक है। उम्मीद है परसों को अगर आप सभी की राय रही तो फिर से आपके सवाल हमारे जवाब वाला जो सेशन था मैं फिर से करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रह गया था, बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए थे। ठीक है, आप सबों की अगर राय रही तो मैं फिर से उसको लूंगा। ठीक है, आज आपका फ्राइडे है और परसों फिर यानी कि परसों आपका संडे पड़ेगा। जैसे भी आपकी मर्जी होगी हम लोग फिर से उस सेशन को करेंगे। फिलहाल आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।